प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। तुम जल्दीबाजी में आंसर करते हो, जल्दीबाजी में नहीं करना, जल्दी करना है, स्पीड मेंटेन करना है, लेकिन जल्दीबाजी में नहीं करना बेटा, जल्दीबाजी में नहीं करना। और बायोलॉजी से कहीं 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 कई गुना ज्यादा आसान फिजिक्स। सुन बता देता हूं, अभी भी समय है, अगर सीख पाएगा तो। पर एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर मई में पेपर है, मई में पेपर है, तो मार्च और अप्रैल में 2 महीने तैयारी करते हो। अगर तुम्हारी तैयारी ऐसी है मार्च में कि तुम्हारे बायोलॉजी में 350 आ सकते हैं, मेरी बात सुनना, 350 आ सकते हैं, तेरी बायोलॉजी में तैयारी पूरी है। अगर तू 2 महीने बायोलॉजी मत पर, मार्च और अप्रैल, तेरे नंबर आएंगे 50, मतलब 150। 350 से घट के नंबर सिर्फ 150 आएगा अगर मार्च अप्रैल में तू बायोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ता है तो। बड़ा आसान है सर, मार्च और अप्रैल में खूब जान लगा के पढ़ेंगे बायोलॉजी तो आ जाएंगे 350। अगर मार्च और अप्रैल में बिल्कुल बायोलॉजी नहीं पढ़ते हो, मतलब तुम्हारी कंडीशन समझे मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि मई में पेपर है और तुम्हारी तैयारी ऐसी है कि 350 नंबर तुम ला सकते हो। कहां पर? मार्च में। मार्च में तुम्हारी तैयारी है। अगर मैं बोलूं मार्च और अप्रैल में बायो मत पढ़ो, तो तुम्हारे नंबर 350 से 150 आएंगे, सब भूल जाओगे। यहां पे पूरा रट्टा है, 90% चीज रटने वाली है। लेकिन अगर तुम्हारी फिजिक्स में तैयारी ऐसी है कि तेरे 170 प्लस नंबर आ सकते हैं, कितने आ सकते हैं? 160 170 आ सकते हैं, हाँ। और तू अगर मार्च और अप्रैल में बिल्कुल भी फिजिक्स मत पढ़ना, बिल्कुल फिजिक्स मत पढ़ना, बिल्कुल मत पढ़ना, तो भी तुम्हारे नंबर 120 से 130 आ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। तू मत पढ़, मार्च और अप्रैल में बिल्कुल फिजिक्स मत पढ़ना, तो भी तेरे 120 130 आ जाएंगे। क्यों? प्योर कंसेप्ट है, सिर्फ कंसेप्ट वाली बात है। हर एक चैप्टर लिंक्ड है, पीछे का कंसेप्ट आगे काम आता है, इसका कंसेप्ट और आगे काम आता है, इसका कंसेप्ट और आगे काम आता है। लॉजिकल है, हर एक चीज का रीजन है, कंसेप्ट है। प्रेजेंस ऑफ माइंड ढंग से रखोगे, चीजों को एक बार समझ लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, कौन सा फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है समझ लोगे, तो इतने नंबर आ जाएंगे। मत पर, मत पर। और इसी का उल्टा, ये एक और सोच सुन, इसी का उल्टा, मान ले कि तू मार्च और अप्रैल में सिंसियर होता है और सोचता है कि यार मेरी तैयारी तो चल रही है और जान लगाते हैं। तो मार्च और अप्रैल में मान ले बायोलॉजी तेरे 250 से 300 नंबर आ रहे थे, मार्च अप्रैल में जान लगा देगा तो बायोलॉजी में 350 से 360 चले जाएंगे। हाँ, मान ले तेरे बायो में 250 से 300 नंबर आ रहे हैं, भाई 250 के आसपास नंबर आ रहे हैं, चल 200 से 250 आ रहे हैं। अगर तू मार्च और अप्रैल में जान लगा देगा तो 360 चले जाएंगे। अगर मैं फिजिक्स में बात करूं, तेरे आ रहे हैं 50 से 100 नंबर या 70 से 80 नंबर के बीच आ रहे हैं, तो मार्च और अप्रैल में 2 महीने जान लगा देगा तो नंबर जाएंगे 90 से 100, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट में 2 महीने में इतना प्रेशर रहता है कि तुम्हारा कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा, चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाओगे। केमिस्ट्री तो बीच में है, उसको धीरे धीरे करते रहो। मेन गेम बायोलॉजी और फिजिक्स का है। सबसे पहले नीट की तैयारी करने के लिए बायोलॉजी तुम्हारा सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, केमिस्ट्री स्ट्रांग होना चाहिए। अब समय ऐसा आ गया है, पहले क्या होता था, पहले आज से 4 साल या 5 साल पहले ऐसा होता था, 5 साल 7 साल पहले ऐसा होता था कि अगर तुम्हारा 4 में से कोई भी 3 सेक्शन स्ट्रांग है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 4 में से मतलब बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन 4 में से कोई भी तुम्हारा 3 स्ट्रांग है तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, कॉलेज तुमको मिल जाएगा, कॉलेज तुमको मिल जाएगा। अगर तुम्हारा बायो, बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो जनरली बच्चा फिजिक्स इग्नोर करता था, फिजिक्स में 50-60 नंबर ले आता था तो भी उसको कोई कॉलेज मिल जाता था, क्योंकि 3 में अच्छा स्कोर कर लेता था, इसमें 50-60 नंबर ले आता था। लेकिन अब क्या है कि तुम्हारा चारों स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके तुम्हें कॉलेज मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। तो अब सीधा सीधा रूल है कि तुम्हारा बोटनी और जूलॉजी एकदम सुपर स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक इसमें तुम्हारे 80 से 90% मार्क्स नहीं आ रहे हैं तब तक फिजिक्स पढ़ने का तुम्हें हक ही नहीं है, मतलब तुम्हें हक नहीं है फिजिक्स पढ़ने का, तुम हक खो चुके हो। जब तक तुम्हारे बायोलॉजी में 80-90% नंबर नहीं आते हैं, 90% नंबर नहीं आते हैं, 90% के आसपास नहीं आते, तुम्हें फिजिक्स पढ़ना ही नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बायोलॉजी पढ़ लो भाई, वो 360 नंबर का है। जब तक तुम इसमें से 350 नहीं ला सकते हो, फिजिक्स में समय देने का कोई लॉजिक नहीं है। जाके पढ़ो, इसमें से 330 350 नंबर के आसपास लेके आओ, उसके बाद आना केमिस्ट्री और फिजिक्स पे, उसके बाद तुम क्वालिफाई हो जाओगे फिजिक्स पढ़ने के लिए। अभी क्वालिफाई भी नहीं हो तुम, तुम्हारे बायोलॉजी में अगर इतने नंबर नहीं आ रहे तो यू आर नॉट क्वालिफाइड टू स्टडी फिजिक्स एट ऑल, यू आर नॉट क्वालिफाइड। नॉट क्वालिफाइड तुम्हारी औकात ही नहीं है फिजिक्स पढ़ने की। इतने आते हैं तब अब फिजिक्स पे थोड़ा समय दो, और फिजिक्स में समय थोड़ा अभी ज्यादा दो, ताकि चीजें तुम्हारा बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बायोलॉजी नहीं
सच बात बता रहा हूं भाई, कोई फायदा नहीं है ना। अगर बायोलॉजी में तेरे 200 नंबर आ रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ के करोगे क्या? फिजिक्स करके क्या करोगे? अच्छा, बाद में तुम इसके बाद अगर ऑप्शन चुनोगे तो क्या चुनोगे बताओ? तुम यही चुनोगे ना, मेडिकल होता तो मेडिकल में जाएंगे, नहीं तो बोटनी जूलॉजी से बीएससी करेंगे, वहां तो फिजिक्स का कोई काम नहीं है। समझ गए? चलो चलो, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा समय खराब कर लिया। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं बेटा, प्लीज मेरी बात मान लो, थोड़ा समझ लो। फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा समय अभी दो रिलेटिवली, बायोलॉजी को और केमिस्ट्री को अरेंज करते चलो धीरे धीरे, उसमें समय उसमें भी दो। चारों सेक्शन तुम्हारा इक्वली बैलेंस होना चाहिए। पहली बात, बैलेंस बहुत जरूरी है। कई बच्चे सिर्फ बायो पढ़ते हैं, सिर्फ बोटनी जूलॉजी पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें पढ़ने में मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। भाई मैं समझ सकता हूं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होते तो डिप्रेशन आता है, लेकिन यही दोनों आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता ना। कट ऑफ जाएगा 600, ये तो 360 का है। तो आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो दो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि चारों सब्जेक्ट पर आपको माथा मारना है। चाहे कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा खराब लग रहा है, लेकिन जब तक चारों पे फोकस नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ब्लैंक पेज पे लिख लीजिए, आपको चारों पे फोकस करना पड़ेगा, चारों पे फोकस करना पड़ेगा। आपको चारों पे एक्सीलेंस हासिल करना पड़ेगा, चारों के कंसेप्ट को रिवाइज करना पड़ेगा, चारों पर समय देना पड़ेगा। पहली बात बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक फिजिक्स अलग सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने का अप्रोच अलग होता है। बायोलॉजी अलग सब्जेक्ट है, उसको पढ़ने का अप्रोच अलग होता है। केमिस्ट्री अलग है, उसको पढ़ने का अप्रोच अलग होता है। फिजिक्स में यू नीड, तुम्हें रटने से काम नहीं चलेगा। फिजिक्स में तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। तुम जब सवाल कर रहे होगे तो अपना 100% फोकस, अपना 100% ध्यान सवाल पे दो। दूसरा, कलम चलाओ, तुरंत से जवाब देने की कोशिश मत करो, जल्दीबाजी छोड़ दो, सिली मिस्टेक्स होंगे। भाई 3 सवाल करा है, तीनों सवाल में तुमने क्या किया? तुम्हें कंसेप्ट नहीं आता क्या? सारा आता है, क्या गलती कर रहे हो? जल्दीबाजी क्यों भाई? कहां जाना है? अभी अभी चांद पे, चंद्रयान 4 पे बैठ के जाना है क्या तुम्हें? अप्रोच बता दीजिए। अप्रोच बता देता हूं, जब तक तुम्हारा कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्ड योर कंसेप्ट। कंसेप्ट कैसे बिल्डअप होगा? जो क्लास में करा रहे हो उसको समझो अच्छे से, चीजों को रिलेट करना समझो। उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। कैलकुलेशन में आप अपना कलम मत रोकिए। आपको 4 लाइन अगर सॉल्व करना पड़ जाए ना तो आपका हाथ दर्द कर जाता है। बेटा कंपटीशन बहुत हाई है, कलम चलाओ, ठीक है? कलम चलाओ, कलम मत रोको, करके देखो। भाई तुम इसको देख के आंसर बताना क्यों चाहते हो? भाई तुमको कौन सा फिजिक्स में रिसर्च करना है? तुम देख के आंसर, इतनी इतनी रफ्तार लाके क्या करोगे भाई? ऐसा थोड़ी ना है कि नीट का पेपर तुम देखोगे ओ चलो OMR भर दिया सीधा, ऐसे थोड़ी ना करना। नीट के पेपर में इतनी रफ्तार ले आओगे क्या? यस, ये फिजिक्स का सवाल, ये आंसर, ये इसका, ये फिजिक्स का ये आंसर, ये इसको, इसी को तुक्का कहते हैं, इसी को तुक्का कहते हैं। ये लेवल तुम्हें थोड़ी ना अटैक करना है यार, ये तो मास्टर भी नहीं कर पाएगा। अच्छा मुझे अगर ऐसे 5 सवाल दे दोगे, बात समझो, अगर तुम ये काम कर रहे हो जो काम मैं भी नहीं कर सकता, तुम वो काम कर रहे हो जो मैं भी नहीं कर सकता भाई, तुम बताइए क्या कर रहे हो? अच्छा इसमें ऐसे गया, ये तो इधर, तो उसमें ऐसे जाएगा तो उधर, तो ये आंसर। ओ भाई 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 सर, इसमें इधर गया क्रॉस, इसमें इधर गया डॉट, तो ये आंसर। ये काम तो मैं भी नहीं कर सकता हूं जो तुम कर रहे हो। मैं भी बेचारा भोला आदमी देख रहा हूं, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड को थप्पड़ मारेंगे तो फोर्स इधर लगना चाहिए, लेकिन निगेटिव चार्ज है तो इधर लगेगा। भाई साहब, जो काम मैं नहीं कर सकता वो तुम करना चाह रहे हो, बस यही गलती कर रहे हो। इसी वजह से सिली मिस्टेक्स होता है। थोड़ा समय दो ना भाई। सर लेकिन बहुत ज्यादा समय लग जाता है, इतना नहीं है। ईमानदारी से एक बात बताऊं, सच बताता हूं, सच बता रहा हूं, मैं कभी सच में स्कूल नहीं गया। जब मैं 1 साल ढंग से पढ़ने बैठा था ना, 11 12 में मेरे सिर्फ 48% मार्क्स है, 48.7 12th में 48.7। तो जब मैं पढ़ने बैठा ना तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, ये क्या है। लगातार 1 साल तक पढ़ा तो भी जेईई मेन में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लगभग लाख के आसपास रैंक आया था। 1 साल में मैं कुछ ठीक नहीं कर पाया, कैसे कर लूंगा? तो समय लगता है। जब आप मेहनत करना शुरू भी करोगे ना तो बहुत लंबा समय लगेगा। बहुत आसानी से चीजें आप अटेंड नहीं कर सकते हो। पता है तुम्हारे में ना पेशेंस की कमी है। तुम ऐसा नहीं कि तुम पढ़ना नहीं चाहते, तुम पढ़ते हो, बैठ के पढ़ते हो, बैठ के पढ़ते हो, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करते हो। एक दिन तुम 10 घंटा जरूर पढ़ लेते हो, लेकिन अगले दिन तुम 4 घंटा नहीं पढ़ते हो। इसमें पता है रीजन क्या है? रीजन क्या पता है? थोड़ा बहुत भी गलती करते हो ना तो तुम डिमोटिवेट हो जाते हो। एक बात बताऊं, हर एक चीज का ना लिमिट है। मान लो ये फिजिक्स का एक बाउंड्री है। अब तुम यहां पे हो तो तुम्हें लग रहा बहुत ऊंचाई पे है, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन एक लिमिट के बाद जब तुम इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, हर चैप्टर में तुम 300 क्वेश्चन कर लोगे ना, उसके बाद मैं बताऊं, दुनिया के हर किताब में, इंडिया के हर कोचिंग के टेस्ट में, मैं बताता हूं सीक्रेट अंदर का, रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा। अब भले तुम यहां पे हो, तुमसे गलती हो रही है, लेकिन यह समझ लो कि अनलिमिटेड नहीं है फिजिक्स, एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद आपको पता है कैसा लगेगा? अरे यार पहले पता होता कि यहां तक पहुंचना, उसके बाद चीजें रिपीट होंगी। मुझे कोई फिजिक्स नहीं आता है, पता है मैंने क्या किया है? मैंने 4 कोचिंग का मॉड्यूल और 4 फेमस किताब बैठ के सॉल्व कर लिया। उसके बाद सब आ गया।
तो अब पढ़ाना शुरू कर दिया, बात खत्म, क्या करना है ही क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है। और तुम ऐसे मत समझो कि चीजें अनलिमिटेड है, बार बार हमको सोचना पड़ेगा, नहीं। जब हम पहली बार पढ़ते हैं तो हमारे लिए एकदम नया होता है, तो ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। जब हम रिवीजन करते हैं तो टाइम लगता है, पहली बार में टाइम लगेगा, लेकिन जब हम दूसरी बार रिवीजन करते हैं तो थोड़ा कम टाइम लगता है। तुम अपना 100% जब देना शुरू कर दोगे ना, चीजें वही चीज घूम घूम के आती रहेगी। तुम इतना सवाल कर लो ना, 300 से 400 सवाल हर चैप्टर में कर लो, तू बात समझ। तो कोई सा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा ले, कोई से भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट पेपर उठा ले, इंडिया के हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट पेपर में एक दूसरे का कॉपी पेस्ट करते हैं सवालों में। 5% भी सवाल नया नहीं बनाते, मैं बता रहा हूं, 5% भी सवाल नया नहीं बनाते। बस दिखा ना, दिखा, 5% भी सवाल नहीं नया नहीं बनाते। चीजें नया थोड़ी ना यार। तुम्हें क्या करना है? अब ज्यादातर बच्चा पहली बार में हार मान जाता है, नहीं तो दूसरी बार में, नहीं तो तीसरी बार में। तू 2-3 बार रिवीजन कर, गलती कर, कोई बात नहीं, 2-4 सवाल नहीं होंगे, क्या हो जाता है, उसको सीख ले। 3 बार गलती कर ले, लेकिन चौथी बार मत कर। लगा रहा, धीरे धीरे चीजें मुश्किल नहीं होती है, चीजें आसान होती है अगर तू लगा रहेगा तो। तू अपनी पकड़ को कमजोर मत होने दे, तू करता रहा। दिक्कत स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा आएगा, दिक्कत थोड़ी सी कम होगी, चीजें तुम्हें ईजी लगने लगेगा। ये मैं लिख के देता हूं, मुश्किल नहीं है चीजें, तू करता रहेगा, धीरे धीरे करता रहेगा। 2 बार रिवीजन करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा। अनलिमिटेड नहीं है ना यार चीजें, एक लिमिट है, उसके बाद सब कुछ पुराना हो जाता है।